चलो निकालो। एक्सरसाइज 4, चैप्टर का नाम है पलक पावड़े। लेखक हैं इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग। चुप रहो आप। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में 1865 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही चाचा बस्त सिंह के सानिध्य में पाई। घर पर ही संस्कृत फारसी का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा के लिए क्वींस कॉलेज वाराणसी में दाखिला लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की। 1889 में कानूनगो के पद पर नियुक्त भी हुए, लेकिन हरियोग जी का मन पढ़ाने में अधिक लगता था, इसीलिए उन्होंने स्कूल में भी विश्वविद्यालय में भी प्रधानाध्यापक का कार्य किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने अवैतनिक प्राध्यापक के रूप में अपना योगदान दिया। 1947 ईस्वी में हरियोग जी चल बसे। देखिए हरियोग जी का जो जन्म हुआ, लेखक हैं इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन बतिया रहे जी? उपाध्याय हरियोग। हरियोग नहीं है, हरियोध है, हरियोध। इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में। मृत्यु हुआ 1947। देश आजाद हुआ तो ये दुनिया से आजाद हो गए। जन्म हुआ था इनका उत्तर प्रदेश, यूपी, जहां योगी बाबा हैं, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला, यूपी जिला आजमगढ़, और गांव निजामाबाद। प्रारंभिक शिक्षा जो पाया उन्होंने, उनके चाचा थे बस्त सिंह, उनके सानिध्य में। घर पर ही संस्कृत फारसी का अध्ययन किया। कौन कचर कचर किया है? पंखा बंद कर दो। वो तीनों पंखा बंद करो, उधर से बंद करो जल्दी। सानिध्य में पाया। उच्च शिक्षा के लिए क्वींस कॉलेज वाराणसी में दाखिला लिया, किंतु बीमार पड़ गए तो पूरा उनका पढ़ाई नहीं हुआ। इसके बाद में कानून को वकीली पढ़ाना चाहते थे उनके घर वाले, लेकिन उसमें उनका मन नहीं लगता था, तो भाग गए और जाके प्रोफेसर का काम करने लगे। यहाँ तक कि एक कॉलेज में गए पढ़ाने के लिए, बोले पढ़ाने के लिए दीजिए हमको, तो बोले कि देखो पैसे वैसा ना मिलेगा, बोले फ्री में भी पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे क्योंकि हमको पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो उनको फ्री में काम किया और 1947 में चल बसे। हरियोग जी ने अनेक विधाओं में रचनाएं की। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे। उन्होंने प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल नामक उपन्यास भी लिखा। प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। हरियोग जी ने कबीर वचनावली का संपादन भी किया, जिसकी उपादेयता आज तक बनी हुई है। ठेठ हिंदी का ठाठ ICS के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। खड़ी बोली को काव्य के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में हरियोग जी का नाम महत्वपूर्ण है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक के साहित्य क्षेत्र में आने वाले हरियोग आरंभ में नाटक उपन्यास लेखन की ओर आकर्षित हुए, परंतु प्रतिभा का विकास वस्तुतः कवि के रूप में हुआ।
हरिऔध के को कवि के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्धि प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास के कारण मिली। इस काव्य कृति के कारण उन्हें खड़ी बोली की का प्रथम महाकवि होने का श्रेय मिला। खड़ी बोली को भली भांति प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपनी रचना में उनके कई रंग भरे। संस्कृत वर्ण वृत्तों में नितांत तत्सम पदावली प्रिय प्रवास में प्रयुक्त की तो एकदम बोली खड़ी बोली को चौपदे में। जैसे ये बहुत सारा लिखे, हिंदी में दो गो भाषा होता है, एक खड़ी हिंदी और एक भोजपुरी लपेट के बोलते हैं हम लोग हिंदी बोलते हैं लेकिन ये हिंदी नहीं है, ये भोजपुरी लपेटा हुआ हिंदी है, शुद्ध हिंदी नहीं है। इसे का हो रहा है, का हो थोड़े ना होता है। अरे वहां जा रहे हैं, वहां कुछ कहलाता है, वहां खड़ी हिंदी थोड़े ना है, वो हिंदी थोड़े ना है, वो तो भोजपुरी है। अरे तुमको हम दिए थे ना वो चीजवा, ये सब जो लपेट के बोला जाता है ये सब भोजपुरी का भाग है। हम लोग ना भोजपुरी बोलते हैं या ना ही हिंदी बोलते हैं, दोनों का मिश्रण बना के को नया शब्द निकाले हैं, बुझा रहे ना। और वही आदमी बोलते रहता है, इसको हिंदी मान के चलता है, ये असली में हिंदी उंदी है और नहीं। शुद्ध हिंदी बोला जाएगा तो आप रोने लगिएगा बैठ के, ये कैसन बोला जा रहा है। वो जरूरी नहीं है तुमको सुनना, तुमको रुलाना नहीं चाहते हैं हम। प्रस्तुत कविता पलक पावड़े में प्रकृति की व्यापक मनोहारी रूप प्रकट हुआ है। इस कविता में प्रकृति सौंदर्य प्रेम स्वतंत्रता के भाव संलिष्ट रूप में व्यक्त हुए हैं। पलक पावड़े में लेखक ने प्रकृति का जो एक बढ़िया रूप प्रकट हुआ है उसी को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। चलिए बताइए इसके लेखक कौन हैं? हरिऔध। कब जन्म हुआ था? 1865 में यूपी के आजमगढ़ के निजामाबाद में। निजामाबाद बुझा रहा है। मृत्यु उनका ये हुआ, पहले वो प्रारंभिक शिक्षा उनके अपने चाचा बस्त सिंह के सानिध्य में पाया। इसके बाद वाराणसी में एडमिशन किया, लेकिन वाराणसी में एडमिशन किए लेकिन वो था नहीं, स्वस्थ नहीं रहे, तो स्वस्थ नहीं रहने के कारण वो क्या हुआ है, इधर इधर बोर्ड है, चुपराव जी। इनका रचना कौन कौन है? रचना है इनका प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, और भी बहुत सारा लिखा है इन्होंने। और ये प्रस्तुत कविता जो है प्रकृति के सौंदर्य को दिखाया गया है।